ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां कहां स्टेट दिखाएंगे? हाइड्रोजन निकल रहा है कहां से? H2S से। तो हाइड्रोजन निकल रहा है कहां से? H2S से। सल्फर अकेला रह गया बेचारा, इसकी दोस्त इसको छोड़ के चली गई। क्या हो गया इसके साथ? इसके साथ हो गया, क्या निकला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाता है? ऑक्सी। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अब बताइए, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना क्या कहलाएगा? देखिए, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन का ऐड हो जाना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो ये क्या है आपका? रिडक्शन। रिडक्शन। अब बात करिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने कहा घबराना नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, तो आप रिडक्शन में चले आइए। किसका रिडक्शन हुआ? Cl2 में रिडक्शन दिखा रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कौन है? Cl2। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछे, रिड्यूसिंग एजेंट पूछेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट में कौन आएगा? H2S। बातें समझ में आने लगी? और एक आध एग्जांपल, चलिए। H2S आपका क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक आध एग्जांपल और देखिए। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन। हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस होता है, ये शिक्षा, मतलब इतनी ताकत होती है इसमें कि नौकरी मिले चाहे ना मिले, ये जीने का रास्ता दे देती है। ध्यान रखना। आगे चलिए, और कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिख लीजिए। अच्छा, एकदम कॉमन एग्जांपल एक लिखते हैं। CuO में H2O के साथ रिएक्शन, H2O के साथ रिएक्शन नहीं, H2 के साथ रिएक्शन, बस क्या बनाएगा? कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाए, कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाए, होगा क्या बनाएगा बताओ? Cu प्लस H2, Cu प्लस H2O। जल्दी जल्दी सभी अपना सभी लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताएं। हो गया? कॉपरवा से ऑक्सीजन बच गया, कॉपर से ऑक्सीजन बच गया, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का निकल के भग जाना रिडक्शन। रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जुड़ गया, यहां देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अब आपसे अगर कोई कहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो CuO क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट H2। अब क्लियर होने लगा? हाँ हाँ। तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है बिटिया। एक मिनट, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये देखो H2 था, H2 था उसमें ऑक्सीजन आ गया, H2 था उसमें ऑक्सीजन आ गया, क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन ही तो कहलाएगा। और इसमें देखिए ऑक्सीजन निकल गया, हो गया। अच्छा, एक रिएक्शन और, जिस दिन जो मैग्नीशियम रिबन वाला चलाए थे उसको देखो, मैग्नीशियम रिबन एक दिन चलाया गया था ना, क्या रिएक्शन बनता है? MgO।
Mg प्लस O2 बनाएगा क्या, MgO। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, Mg में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, सिर्फ ओनली ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ये क्या है, ओनली ऑक्सीडेशन है। ये ओनली क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, और चलिए अब आ जाते हैं रेडॉक्स रिएक्शन पे। हम लोगों का टॉपिक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स और वर्कशीट से कर लेंगे, पहले रेडॉक्स खत्म कर लें। रेडॉक्स क्या है, रेडॉक्स का मतलब जिसमें साइमल्टेनियसली, जैसे पीछे के दो एग्जांपल देखे थे हम लोग, ऑक्सीडेशन भी हो रहा था, उसी साथ में रिडक्शन भी हो रहा था कि नहीं हो रहा था, एक ही साथ में ऑक्सीडेशन भी आए और रिडक्शन भी आए, और उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए पहले, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए एग्जाम्पल पहले देखिए, अभी लिखाने का काम हम लोग कर देते हैं। मान लीजिए आपके सामने आता है MnO2, MnO2, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, इसका रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। अब ये क्या बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड था, रिएक्शन बनाना भी सीख लिए हैं। हाइड्रोजन को कौन, मैग्नीज रिप्लेस कर देगा कि नहीं कर देगा, Mn ज्यादा रिएक्टिव होता है या हाइड्रोजन। अब ऐसे देखो, Mn हाइड्रोजन के ऊपर है कि नीचे, ऊपर है, इसका मतलब Mn ज्यादा रिएक्टिव है। अब जो कंपाउंड बनाएगा उसको देखो, MnCl2 बना लेगा। ये क्या बना लेगा, MnCl2, MnCl के साथ आ गया। साथ में देखिए H2O बनाएगा और कोई कंपाउंड बनाएगा, सोच के बताइए। MnCl2 का तो क्लियर हो गया, हाँ, सिर्फ H2O या और कुछ पानी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बताइए जल्दी। या कहीं ट्रिपल कंपाउंड तो नहीं बन जाएंगे, बोलिए। हाँ, MnCl2 के साथ और कुछ तो नहीं बनाएगा। H2 कोई बोल रहा था, हाँ और कुछ अभी अधूरा है, Cl2 गैस भी इसमें बनती रहती है ऐसे, और साथ में H2O, बैलेंस करते हैं हम लोग इसको। Mn एक है, एक आया, क्लोरीन अभी 2 है, 2 2 4 है, तो मैं 4 HCl लगा दूं, बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस हो गया। 4 क्लोरीन को बैलेंस किया तो हाइड्रोजन कितने आ गए, 4 आ गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन तुरंत ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, और पहले से यहाँ ऑक्सीजन कितना था, 2 था। ये बात सबके समझ में आई। अब हमको क्या निकालना है इसमें, हमको पहचानना है ऑक्सीडेशन एंड, चलिए मैग्नीज से ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। Mn था, MnO2 था, ऑक्सीजन निकल गया, कौन आया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Mn से O2 निकल गया, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब देखिए, हाइड्रोजन, क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है आपका, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन। क्या 2H2O के साथ भी कुछ हुआ, तो ये चीजें कंसीडर नहीं करेंगे किसमें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। मुझे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिल गए यहाँ पे। इसमें मैंने देखा कि ऑक्सीजन निकल गया, और वहीं पे इसमें मैंने देखा कि हाइड्रोजन निकल गया। ऑक्सीजन का निकलना
रिडक्शन, और हाइड्रोजन का निकल जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब सभी लोग अपना अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट लिख डालें। चलिए लिख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब लिख लो। यार तुम प्रसाद लाए, भगवान जी का जय श्री राम। वीआईपी डोर से गए थे? हाँ, तब का दर्शन? दर्शन नहीं करने गए थे, तब घूमने गए। नहीं, घूमने गए थे, तब घूमने गए थे बस। हाँ, क्या हनुमान घड़ी में? जो वीआईपी से दर्शन करे इसका मतलब वो घूमने जा रहा है। कैसा पास? चलिए हो गया। अब बताइए, जिससे पूछेंगे गरिमा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खट से बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? MnO2। शाबाश, गरिमा बहुत तेज होशियार तो पढ़े हमने। रिड्यूसिंग एजेंट, अगर रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl का। शाबाश, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तभी इसकी मम्मी कहती थी बहुत पढ़ने मेहनत करती है। हाँ क्या? जब ये रिएक्शन और देखो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं है। ये रिएक्शन हुए हैं ऐसे, जब MnO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए ये नहीं करते कि हो रहा है, करता है पढ़ते हैं ना। हमेशा देखिए केमिस्ट्री में कहते हैं करता है, मतलब अगर टेस्ट ट्यूब में MnO2 और ले और उसमें HCl डालते रहे तो आपके पास जो कंपाउंड्स मिलते हैं वो 3 मिलते हैं। MnCl2 भी मिलता है, क्लोरीन गैस भी निकलती रहती है, क्लोरीन गैस भी निकलती रहती है, और साथ में पानी के ड्रॉपलेट्स भी दिखते हैं। तो इसके 3 कंपाउंड बनेंगे। अगला देखिए। हाँ बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिख लो। अभी कितना समय बचा है? बस 5 मिनट। थोड़ा ज्यादा पढ़ लो यार, चैप्टर खत्म करना, प्लीज 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 प्लीज, चैप्टर खत्म करना। हो जाएगा हो जाएगा। आपको एक चीज और पढ़ना है, बस कोरोजन पढ़ना है। अच्छा, शायद कोरोजन और रेंसिडिटी ये दोनों है भी नहीं, चैप्टर में कट गए हैं। इसमें नहीं, चौथे चैप्टर में आ गया है। हाँ इसमें है तो पढ़ो फिर। कल पढ़ा दें तो एक एग्जाम्पल और इसका हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Fe2O3 का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए अगला रिएक्शन देखिए, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ ये रिएक्शन करेगा और Fe को कर देगा अलग, Fe और बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, Fe प्लस CO2। ये यूज किया जाता है मेटलर्जी में। जब हमारे पास Fe2O3 का और मिलता है तो हम उससे कैसे एक्सट्रैक्शन में करते हैं, कैसे हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो हम इस तरीके से भी एक्सट्रैक्शन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं, हीट कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड
पास करा देते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, इस ऑक्सीजन को खींच के CO2 बना देता है और ये Fe को अलग कर देता है। यहां हुआ क्या, देखिए Fe2O3, Fe2O3 में कौन बचा, Fe बचा। कौन निकला, ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन का निकल जाना क्या है, क्या है, रिडक्शन। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। यहां तो ऑक्सीजन का निकल जाना, उसके बाद देखिए यहां CO2 से ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, ये भी आपका क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। उसने ये नहीं कहा है कि ऑक्सीजन ऐड ही हो, ऑक्सीजन गेन भी हो सकता है। ऑलरेडी इसके पास ऑक्सीजन था और CO कार्बन मोनोऑक्साइड था और ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का गेन हो जाना। ऑक्सीजन का गेन हो जाना क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये कंप्लीट हुआ। इसी में अगर हम आपसे बात करें कि हु इज ऑक्सीडाइज्ड, चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Fe2O। हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन है, CO। बात समझ में आ गई। अब देखो आप अगर ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन को बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, अपने एग्जाम्पलर खोलिएगा, एनसीईआरटी का तो लगभग हो गया, एग्जाम्पलर खोलिएगा और एक्टिविटी सीट खोलिएगा, वहां फिर आपको कुछ रिएक्शंस मिलेंगे और वहां जब आप देखेंगे तो आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब जो हम बात कर रहे हैं रस्टिंग, कोरोजन और रेंसिडिटी, कोरोजन और रेंसिडिटी जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एप्लीकेशन है। जैसे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर के क्यों आ रहा है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर के क्यों आती है। आप लोहे पर पानी डालते हैं और थोड़े दिन बाद उसका जो सरफेस होता है वो लॉस होने लगता है, वो खत्म होने लगता है, मतलब जंग लगने लगती है। आयरन ऑक्सीजन में ऐड हो जाता है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन होने लगता है। यही चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर।